गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, 12th साइंस मैथ्स। लास्ट वीडियो में बेटा हमने इक्वेशन देखे थे एक्सरसाइज 11 चैप्टर के एक्सरसाइज 11.2 के लिए। ओके, बेसिकली इक्वेशन ऐसे थे कि लाइन का इक्वेशन ढूंढना था डिफरेंट फॉर्मेट में, कि आपको वेक्टर दिया हो, पॉइंट दिया हो, 2 पॉइंट दिए हो, फिर मतलब कि 2 लाइन के बीच का एंगल, फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओके, लाइन और पॉइंट के बीच में, फिर 2 पैरेलल लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ऐसे 5 इक्वेशन दिखे थे। अब आज उसी इक्वेशन का यूटिलाइज करने के लिए हमें एक्सरसाइज के ऊपर कंसंट्रेट करना है, पर 1-2 समय ऐसे है जो पुराने इक्वेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, स्टार्टिंग से आपको इक्वेशन अप्लाई नहीं करने हैं। तो पहला है सो दैट 3 लाइन विद द डायरेक्शन, सो दैट 3 लाइन विद द डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन हमको दिए हुए हैं 3 लाइन के, कोमा 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 करके, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये तीनों लाइन एक दूसरे से क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो तीनों लाइन के डायरेक्शन ऑफ कोसाइन क्या है, लिखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 11.2, क्वेश्चन नंबर 1, पहली लाइन L1 बोल देते हैं, लाइन L1, तो उसके डायरेक्शन ऑफ कोसाइन 12/13, L1 M1 LMN होता है, तो L1 M1 3/13 एंड N1 -4/13। सेम थिंग लाइन L2 के लिए, तो L2 M2 N2, एंड फिर लाइन L3 के लिए, तो L3 M3 N3। तो L2 क्या है, तो 4/13, 12/13, 3/13। L3 3/13 -4/13 एंड 12/13। ये हमारे पास तीनों लाइन के डायरेक्शन ऑफ कोसाइन हुए। हमें प्रूव दैट ऐसा करना है बेटा, ये तीनों लाइन एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो 2-2 की पेयर लेते हैं। चलो नाउ कंसीडरिंग एज अ फर्स्ट लाइन L1 एंड L2, लाइन L1 एंड L2 के लिए तो जाहिर सी बात है डॉट मल्टीप्लिकेशन 0 होना चाहिए। तो कंडीशन ऐसे, L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। तो L1 इंटू L2 तो 12/13 इंटू L2 तो 4/13, चलो प्लस है, -3/13 M2 क्या है हमारे पास 12/13, फिर N1 तो -4/13, और ये N2 क्या दिया हुआ है 3/13। आगे कैलकुलेशन करें, 12 जा 4 तो 48/13, 12 जा 3 तो -169 मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 169, एंड 4 जा 3 तो -12/169। तो जाहिर सी बात है कि 169 तो LCM है हमारा, तो 48 36 -12 तो 48 तो 0, तो ऑल ओवर 0 आया। तो L1 परपेंडिकुलर L2, तो L1 एंड L2 एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, पहले वाला केस क्लियर। सेम थिंग, ओके, आप अपने आप करना है होमवर्क में। फिर आपको क्या लेना है, L2 एंड L3, तो L2 एंड L3 का डॉट मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा, तो लिख देने का L2 परपेंडिकुलर L3। उसी तरह आपको होमवर्क में करना है L1 एंड L3, ओके, ये सब आपको होमवर्क में, क्योंकि डॉट मल्टीप्लिकेशन है बेटा, यहाँ तक तो कॉमन चीज़ है जो मैंने लिख के दी।
उसके बाद कुछ नया नहीं है, डॉट मल्टीप्लिकेशन 0, देन लाइन एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, बस जाहिर सी बात है, और इतना ही रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर एक्सरसाइज 11.2। तो क्या है 11.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में, सो दैट द लाइन थ्रू दी पॉइंट, एक लाइन है उसमें पॉइंट 2 दिए हैं, 1 - 1 to A, 1 - 1 to एंड B हमको दिया हुआ है 3 4 - 2, क्या है 3 4 - 2, A और B दो पॉइंट दिए हैं, इस परपेंडिकुलर टू दी लाइन थ्रू दी पॉइंट, दूसरे दो पॉइंट दिए हैं वो परपेंडिकुलर है ए लाइन में से निकलती, ये दो पॉइंट में से निकलती हुई लाइन, वो दूसरे दो पॉइंट में से निकलती हुई लाइन को क्या है परपेंडिकुलर, तो C एंड D, तो C 0 3 2 एंड D क्या है, D हमारे पास 3 5 6, 3 5 6। चलो परपेंडिकुलर करने के लिए डॉट मल्टीप्लिकेशन 0 होना चाहिए, और डॉट मल्टीप्लिकेशन के लिए डायरेक्शन ऑफ कोसाइन जो हमको लाने हैं, या तो डायरेक्शन वेक्टर, ऐसा कुछ ना कुछ हमको क्या करना पड़ेगा, ढूंढ के लाना पड़ेगा। चलो तो एक काम करते हैं कि हमें 2 पॉइंट दिए हो ए बी, क्या दिए हैं 2 पॉइंट, ओके। तो मैं एक काम करता हूं, देखिएगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। चलो ए बी का डायरेक्शन रेशियो ले ले, तो आपको याद है ए बी के डायरेक्शन रेशियो A1 इज इक्वल टू, हमारे पास एक इक्वेशन था, इक्वेशन में x1 - x2 करो या x2 - x1 करो, तो x2 - x1 ये दोनों पॉइंट के लिए 3 - 1 2 B1 4 - प्लस y2 - y1 होता है, चलो लिख देते एक बार, तो 4 - प्लस 1 5 A1 B1 C1, तो Z2 - Z1, तो -2 - 2 तो -4। सेम थिंग डायरेक्शन रेशियो ऑफ CD, डायरेक्शन रेशियो ऑफ CD, तो चलो उसके लिए A2 अब डायरेक्ट कर देते, 3 - 0 3 B2, 5 - 3 2 C2, तो 6 - 2 4, A2 B2 C2। अब दो लाइन परपेंडिकुलर है ऐसा दिखाने के लिए हमें जाहिर सी बात है ऐसा करना पड़ेगा, A1 डॉट A2 प्लस B1 डॉट B2 प्लस C1 डॉट C2, तो A1 डॉट A2 2 ज़ा 3 6 5 ज़ा 2 10 -4 प्लस 4 तो -16 ऑल ओवर 0, अगेन 0 आया, दैट मीन्स दो लाइन एक दूसरे से क्या है परपेंडिकुलर, तो लिख देंगे कि भाई AB परपेंडिकुलर CD, AB एंड CD एक दूसरे को क्या है परपेंडिकुलर। बोलो है सिंपल, बहुत ही इजी बात थी। सेम थिंग नंबर 3 आपको पहले से मैं टाइटल लिख के बोल देता हूँ, होमवर्क में दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ही सिंपल है, मैं समझा देता हूँ क्या है। क्वेश्चन है सो दैट द लाइन थ्रू दी पॉइंट, दो पॉइंट में से निकलती हुई लाइन, दैट मीन्स AB, ओके। आगे ऐसे पैरेलल टू दी लाइन थ्रू दी पॉइंट, अगेन दो पॉइंट दिए हैं तो CD में से निकलती हुई लाइन, सेम थिंग डायरेक्शन रेशियो AB, डायरेक्शन रेशियो CD, यहां तक कॉमन। फिर परपेंडिकुलर बोला था तो डॉट मल्टीप्लिकेशन 0 किया बेटा, यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं बोला है पैरेलल बोला है। पैरेलल बोला है तो आप क्या करोगे, आपने पहले भी किया हुआ है कि A1/A2 रेशियो इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 इज इक्वल टू सेम आना चाहिए। अगर वो तीनों के तीनों सेम आ गए, 11.1 में भी देखा था ऐसा सब, अगर तीनों के तीनों सेम आ गए तो वो मतलब क्या है हमारे पास पैरेलल है। क्या है पैरेलल, बस इतना ही करना है और कुछ नया नहीं है। नंबर 4, अब धीरे धीरे इक्वेशन का यूज आएगा जो हमने लिखवाए थे।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, टाइटल लिया गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1 2 3। कोई पॉइंट ए में से पास कर रहा है 1 2 3 एंड इज पैरेलल टू दी वेक्टर। एक वेक्टर हमको दिया है, उसके पैरेलल है, वेक्टर को नाम दे देते हैं बी। क्या है वेक्टर हमारा? तो 3i प्लस 2j माइनस 2k, 3i प्लस 2j माइनस 2k। एक पॉइंट है, एक वेक्टर है। तो लाइन का इक्वेशन ढूंढने के लिए क्वेश्चन नंबर नहीं, इक्वेशन नंबर 1 कैसे लाइन का इक्वेशन ढूंढा जाता है? ओके, तो वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन या वेक्टर कुछ नहीं बोला तो हम वेक्टर इक्वेशन ही ढूंढेंगे। वेक्टर इक्वेशन R इज इक्वल टू ए प्लस लेमड़ा बी, याद है। अब वेक्टर ए कहाँ से आएगा? तो पॉइंट के ऊपर से, ऐसा वेक्टर ए तो i प्लस 2j प्लस 3k, तो डाल दो i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमड़ा एंड कॉपी पेस्ट कर दो b, 3i प्लस 2j माइनस 2k। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। बस हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन। यहाँ तक ही रिप्रेजेंट करना है और कुछ है नहीं। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा चेंजेस हल्का सा। क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन। दोनों बोला है तो दोनों करने पड़ेंगे। फ्रॉम द पासिस थ्रू द पॉइंट, बात वही है, पासिस थ्रू द पॉइंट, पर वो पॉइंट नहीं दिया है, हमको दिया है पोजीशन वेक्टर। दैट मीन्स डायरेक्टली ए दे दिया है। जो पॉइंट को ए बोलते थे पर उसका पोजीशन वेक्टर है तो उसको वेक्टर ए बोलेंगे। 2i माइनस जे प्लस 4k दैट इज ए। एंड दूसरा तो वेक्टर ही होता है बाय डिफॉल्ट, i प्लस 2j माइनस के, i प्लस 2j माइनस के। चलो दोनों रेडी सेटअप है तो वेक्टर इक्वेशन के लिए मैं सोचता हूं कि बहुत टाइम वेस्ट करना चाहिए नहीं। स्टार्ट करते हैं फॉर वेक्टर इक्वेशन। R इज इक्वल टू ए प्लस लेमड़ा बी। ए कहाँ है? ये रहा 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लेमड़ा, कॉपी पेस्ट कर दो बी, i प्लस 2j माइनस के। आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमड़ा बी। तो वेक्टर इक्वेशन खत्म। अब कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन तो उसका सबसे पहले मतलब कि इक्वेशन क्या है, इक्वेशन लिख देता हूं। तो x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी एंड z माइनस z1 बाई सी। ए बी सी कौन देगा और x1 y1 z1 कौन देगा? तो x1 y1 z1 पॉइंट देता है। तो ए हमारा वेक्टर है, तो वेक्टर ए में से पहले पॉइंट ए बनाओ। तो सबका कोएफिशिएंट 2 माइनस 1 4, 2 माइनस 1 4, ये हमारा x1 y1 एंड z1 बना। समझ रहे हो ना? और ए बी सी दैट मीन्स डायरेक्शन रेशियो। तो ए बी सी क्या बनेगा? तो वो हमारे बी के कोएफिशिएंट से बनेगा। तो स्मॉल ए तो 1 2 माइनस 1 2 माइनस 1, ए बी सी हमारे वेक्टर का कोएफिशिएंट बनेंगे। तो हर बार आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पॉइंट है वो x1 y1 z1 देगा, वेक्टर हो तो भी पॉइंट मिलेंगे, डायरेक्ट पॉइंट हो तो भी x1 y1 z1, और दूसरे वेक्टर के कोएफिशिएंट है वो ए बी सी देंगे। डालो सबकी वैल्यू, x माइनस 2 नीचे 1 साइन के साथ, y माइनस माइनस प्लस 1 ओके, नीचे b है तो 2, z माइनस 4 नीचे माइनस 1 है ओके। तो ये हो गया हमारा फुल एंड फाइनल आंसर। ये माइनस को आगे पीछे लेके z माइनस 4 है तो 4 माइनस z होगा, पर ज़्यादा चेंजेस नहीं है तो यही हमारा फाइनल आंसर बनेगा। उसमें कोई वेरिएशन या चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। बोलो क्लियर? ओके चलो, नाउ एग्जाम्पल नंबर 6 शायद हो जाएगा छोटा सा।
फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन के कार्टेशियन इक्वेशन ढूंढना है। पासिंग थ्रू दी पॉइंट -2 4 -5, पॉइंट दिया है -2 4 -5 -2 4 -5, तो ये तुमको x1 y1 z1 देगा, वो तो रेडी है। दूसरा, एंड पैरेलल टू दी लाइन गिवन बाय, एक इक्वेशन आपको लाइन के फॉर्म में दिया हुआ है ऐसा, x+3 डिवाइड बाई 3, y-4 डिवाइड बाई 5, y-4 डिवाइड बाई 5 एंड z+8 डिवाइड बाई 6। चलो z+8 ये लाइन का ये पॉइंट के साथ कोई लेना देना है नहीं, पर इसमें कमी क्या हो रही है, तो x1 y1 z1 रेडी है, ये इक्वेशन के ऊपर से मेरे को ABC चाहिए, तो ABC दैट मीन्स जो डिनोमिनेटर में पड़े हैं। पर जस्ट इतना ध्यान रखना कि इक्वेशन x - x1 y - y1 z - z1 के फॉर्मेट में होना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि माइनस आता है तो वो लोग कांस्टेंट आगे और वेरिएबल पीछे कर देते हैं, तो उसको हमें वापस लाने के बाद सेट करना पड़ता है, पर यहाँ पे है। फिर प्लस माइनस हो वो नहीं देखने का, वो तो जाहिर सी बात है कि x -3 होगा तब माइनस माइनस प्लस हो गया होगा, ये पर वेरिएबल आगे और कांस्टेंट पीछे, तो नीचे वाला ABC बन जाता है, तो A3 B5 एंड C6। अब हमें कार्टेशियन इक्वेशन ढूंढना है, वो x - x1 A, y - y1 B एंड z - z1 C। तो x - x1 तो -+2, नीचे A तो 3, y - y1 दैट मीन्स -4, नीचे B है तो 5, z - z1 -+5, नीचे C है तो 6। क्लियर, ये हमारा आंसर। बोलो आ गया समझ में? सिंपल है, पता चल जाए ऐसा है बेटा। बहुत सारे सम ऐसा है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर इक्वेशन में आपको बाइफर्केशन पहले से चाहिए, एक दूसरे के अंदर इंटरचेंज ज़्यादा है। ओके, अब इक्वेशन के ऊपर आपको अच्छे से पकड़ आ जाएगी, फिर आपको सम बिल्कुल टफ लगेंगे नहीं। टोटल 6 सम किए। नंबर 1 बिल्कुल कॉमन था, तीनों लाइन के डायरेक्शन ऑफ कोसाइन LMN दिए हैं। परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए डॉट मल्टीप्लिकेशन का सम 0 होना चाहिए। तीनों का चेक करना है, एक मैंने करवाया, 2 आपको होमवर्क में दिया। दूसरे में AB एंड CD दो अलग पॉइंट दिए हैं, तो पहले डायरेक्शन रेशियो AB का A1 B1 C1, CD का A2 B2 C2, फिर दोनों परपेंडिकुलर, तो डायरेक्शन रेशियो का डॉट मल्टीप्लिकेशन 0 कर दो तो भी प्रूव हो जाए। नंबर 3 में पैरेलल बोला है तो रेशियो, डायरेक्शन रेशियो का रेशियो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तो वो पैरेलल हो जाएगा। नंबर 4 में एक पॉइंट दिया है, एक वेक्टर दिया है, तो वेक्टर इक्वेशन आपको a + λb के फॉर्म में मिल जाएगा। नंबर 5 में पॉइंट की जगह वेक्टर ही दे दिया है, तो वापस पॉइंट भी मिल पाता है, और एक वेक्टर है तो उसका वेक्टर इक्वेशन रेडी। कार्टेशियन इक्वेशन के लिए a में से पॉइंट बना के x1 y1 z1 निकाला, और b वाले के कोएफिशिएंट है वो डायरेक्शन रेशियो ABC देंगे, दोनों चीज़ इसमें डाल दी, बात खत्म। नंबर 6 में पॉइंट है वो x1 y1 z1 देगा। दूसरा एक इक्वेशन दिया है, उसमें वेरिएबल ऊपर आगे है, तो नीचे का जो है वो डायरेक्शन रेशियो देगा। पॉइंट एंड डायरेक्शन रेशियो रेडी है, तो अगेन कार्टेशियन इक्वेशन मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, पर समझना अच्छे से है। आज के लिए बेटा यहाँ तक रखना है, सम नंबर 7 से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पर पहले 6 तक अच्छे से क्लियर कर दो ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो और सम सभी क्लियरली समझ में आए। थैंक यू।